एक तो पत्रकार है जिसको वहां के लोगों ने नाम दिया है सन ऑफ दोगला। सन ऑफ दोगला। दोस्तों यह उपाधि सुन के दिल में इतना सुकून भरा है ना कि क्या बताओ, मजा ही आ गया है। और भाई यह उपाधि सन ऑफ दोगला वाला उपाधि ये बंदा डिजर्व भी करता है। और सभी लोगों को पता भी चल गया होगा कि खान सर सन ऑफ दोगला किसको बोल रहे हैं। मनीष कश्यप जो खुद को रिपोर्टर बोलता है। लेकिन मनीष कश्यप इतना जलील और जाहिल दोगला इंसान आपको फिर दुनिया में कभी नहीं दिखेगा। और इस मनीष कश्यप के लिए जितना अशब्द बोला जा सकता है वो सभी कम है। देखो मनीष कश्यप के बारे में मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ वह बताऊं तो मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं 7 दिन से भूखा हूँ, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, और मैं भूख से तड़प रहा हूँ और एक रास्ते से गुजर रहा हूँ। उस रास्ते में मुझे 10,000 रुपए का एक नोट के बंडल मिलता है। अब उस 10,000 रुपए से मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 10,000 रुपए के खाना खाऊं जो कि मैं काफी दिनों से बिना खाए भूखा हूँ, और एक और ऑप्शन है मेरे पास कि 10,000 रुपए से खर्च करके मनीष कश्यप को पीट सकूं। तो फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा, उस 10,000 रुपए को मैं खर्च करूंगा मनीष कश्यप को पीटने के लिए, चप्पल से, जूता से, लात से पीटने के लिए वो 10,000 रुपए को खर्च करूंगा। और मैं अपना भड़ास निकालूंगा, मैं अपना गुस्सा निकालूंगा। और ये मैं कोई गलत नहीं कर रहा, इतना तो अधिकार बनता है कि मैं मनीष कश्यप को पीट सकूं, क्योंकि एक मनीष कश्यप दोगला पत्रकार एक खान सर को आतंकवादी बना सकता है, जिहादी बना सकता है, खान सर से फैसल खान बना सकता है। तो मुझे भी इतना हक मिलना चाहिए कि उसको चप्पल से, जूता से और लात से पीट सकूं। एक ऐसा इंसान जो हमेशा देश के सपोर्ट में खड़ा रहा है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा देश के बच्चों के साथ खड़ा रहा है, उस इंसान को मनीष कश्यप जिहादी बना देता है, देशद्रोही बना देता है, पाकिस्तानी बना देता है। उसको शर्म आनी चाहिए। जो खान सर ने टाइटल दिया है ना सन ऑफ दोगला, वो बहुत बढ़िया दिया है, उस पर बिल्कुल सही तरह से शूट करता है। भाई देखो खान सर और रोशन सर के बीच में जो विवाद हुआ वो गलत था। इस विवाद में रोशन सर बहुत कुछ खो चुके हैं, उनका भाई चला गया, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए था। रोशन सर के ऊपर जो बीता है वो कोई नहीं समझ सकता, उसका भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन मनीष कश्यप जैसा दोगला इंसान अगर अपना दोगलाई नहीं दिखाता तो इसको आराम से भी निपटाया जा सकता था, जिससे शायद रोशन सर के भाई आज जिंदा होता। लेकिन यह कमीना इंसान, दोगला इंसान मनीष कश्यप खान सर के कोचिंग के बाहर खड़ा होके इतना अनाप शनाप खान सर के बारे में बोलने लगा कि यह विवाद और बढ़ गया। मनीष कश्यप आग में पेट्रोल डालने वाला काम किया। पता नहीं इस मनीष कश्यप को शर्म भी आता है या नहीं। एक खान सर के बारे में देशद्रोही, आतंकवादी, जिहादी बोलते हुए इसको शर्म भी नहीं आता है। पता नहीं इसको समझ में भी आता है कि नहीं कि ये खुद क्या बोल रहा है। खान सर और बिहार के पूरे लोग आज मनीष कश्यप को सन ऑफ दोगला के नाम के उपाधि दिए हैं। इससे मनीष कश्यप को डूब के मर जाना चाहिए। क्या बेशरम इंसान है भाई, सच में। अगर मनीष कश्यप नहीं होता तो इतना बवाल, इतना विवाद शायद नहीं होता और किसी के भाई जिंदा होता। जैसे ही खान सर और रोशन आनंद सर के बीच विवाद हुआ, मनीष कश्यप सबसे पहले पहुंच गया और एक साइड, एक पक्ष के लोगों से रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर दिया और फिर रिपोर्टिंग के नाम पर अपना दोगलापन दिखाना शुरू कर दिया। खान सर को जिहादी, आतंकवादी, खान सर के बाद उसको फैजल खान, यानी बहुत कुछ कह के पुकारने लगा। मतलब सीधी भाषा में कहूं तो रिपोर्टिंग के नाम पर दोगलापन दिखाना शुरू कर दिया, अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया। और इतना बेशरम इंसान है, पता नहीं इसको शर्म भी आता है या नहीं। इतना कुछ करा दिया, फिर खान सर को फोन करके बोलता है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। भाई शर्म आनी चाहिए तुझे। मतलब खान सर को जिहादी, आतंकवादी, देशद्रोही, पाकिस्तानी, फैजल खान सब कुछ बना दिया और खुद इनवाइट कर रहा है खान सर को कि आओ मेरे चैनल पे, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। अब आप खुद सोचो, कोई भी इंसान इतना कैसे गिर सकता है। पता है मनीष कश्यप को अभी क्या करना चाहिए? मनीष कश्यप को पूरे बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मनीष कश्यप को हाथ जोड़ के पूरे बिहार के लोगों से ये कहना चाहिए कि बिहार वासियों मुझे माफ कर दो, मैंने गलती किया रिपोर्टिंग स्टार्ट करके, मैं रिपोर्टिंग करके शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे माफ कर दो। क्योंकि जो रिपोर्टिंग के नाम पर इसने जो भी किया है ना वो सब दोगलापन ही कहते हैं। और माफी मांगने के बाद लोगों के नजरों से दूर चला जाना चाहिए, रिपोर्टिंग छोड़ देना चाहिए हमेशा के लिए। मनीष कश्यप तू जा भाई, तेरा कोई जरूरत नहीं है, तेरे रिपोर्टिंग का कोई जरूरत नहीं है। तू रिपोर्टिंग नहीं करता है, लोगों को भड़काता है, लोगों को लड़वाता है एक दूसरे से, कहीं भी तू
तमिलनाडु में भी गया था तो तू यही किया था, इसीलिए तू बहुत दिनों तक जेल में रहा। उस समय भी मैं सोचता था कि तूने जो किया है वो गलत है और तेरे साथ जो हो रहा है वो सही है। देखो खान सर का जब से इंटरव्यू आया है तब से एक नया बवाल इंटरनेट पर छिड़ गया है। अब यहाँ पे एक बात सोचनी चाहिए कि और अब बवाल मत करो, क्योंकि रोशन आनंद सर का भाई चले गए हैं हमेशा के लिए, और इससे बुरा किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता। अब इससे भी बड़ा कोई हादसा हो और भी बुरा हो, इससे पहले कोई ऐसा इंसान सामने आए जो दोनों के बीच में मध्यस्थता करा सके, ना कि लड़वा सके। मनीष कश्यप जैसा इंसान नहीं आए, इन दोनों टीचरों को मिला सके, इन दोनों टीचरों के बीच सुलह करा सके। देखो पहले ही बहुत कुछ बिगड़ चुका है, अब और नहीं बिगड़ना चाहिए। पूरे बिहार के लोग चाहता है कि इन दोनों टीचरों के बीच में सुलह हो जाए। कोई ऐसा इंसान है जो इन दोनों टीचर के बीच में सुलह करा सके, लेकिन खान सर और मनीष कश्यप के बीच सुलह नहीं होना चाहिए। इससे भी बड़ा, इससे भी गंदा कोई उपाधि हो सके तो मनीष कश्यप को दिया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जब मनीष कश्यप ने खान सर को इनवाइट किया था कि मेरे चैनल पे आओ मैं इंटरव्यू लूंगा, उस समय खान सर को जाना चाहिए उसके चैनल पे और कैमरा के सामने 2-4 तपराक मारना चाहिए उसको कान के नीचे, ताकि फिर ऐसा किसी के साथ ना करे, किसी को पाकिस्तानी आतंकवादी देशद्रोही ना बोले और लड़ाने के फिराक में न रहे। मनीष कश्यप पर सन ऑफ दोगला वाला उपाधि बिल्कुल फिट बैठता है।